अब हम आगे पढ़ते हैं। अशोक का धर्म प्रसार कार्य। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। छांव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। कुएं खुदवाए। करके देखो अपने परिसर में कौन कौन सी संस्थाएं कौन से लोक कल्याणकारी कार्य करती हैं, इसका प्रतिवेदन तैयार करो। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए गए थे। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। 1. पूर्व विभाग तोशाली, ओडिशा। 2. पश्चिम विभाग उज्जयिनी, मध्य प्रदेश। 3. दक्षिण विभाग सुवर्णगिरी, कर्नाटक में कनकगिरी। 4. उत्तर विभाग तक्षशिला, पाकिस्तान। राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग था। मौर्यकालीन जनजीवन। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी बहुत समृद्ध हुए थे। हस्तदंत पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना और रंगना, धातु कार्य जैसे कई व्यवसाय चलते थे। चमक वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जलपोतों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। धातुकार्य में अनेक धातुओं के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की तकनीक विकसित हुई थी। नगरों और गांवों में तीज त्योहार, उत्सव संपन्न होते थे। उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। 500 के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। क्या तुम जानते हो? भारत की राजमुद्रा सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ के आधार पर बनाई गई है। सारनाथ में निर्मित इस मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह की प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। उनमें से हमें एक ही चक्र पूरी तरह से दिखाई देता है। चक्र के एक ओर अश्व, घोड़ा तथा दूसरी ओर वृषभ, बैल अंकित है। राजमुद्रा की जो दिशा दिखाई नहीं देता, उस दिशा पर इसी भांति हाथी और सिंह अंकित है। मौर्यकालीन कला और साहित्य। सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प हैं। सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर दिखाई देता है। इस स्तंभ पर चारों ओर सिंह अंकित है, परंतु सामने से देखते समय उनमें से 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। यह भारत की राजमुद्रा है। अशोक के कालखंड में उकेरी गई बराबर टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ। मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए। कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ।
मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को हम अगले पाठ में समझेंगे। सारांश। इस अध्याय मौर्यकालीन भारत में हमें प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य और उससे जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया गया है। सबसे पहले ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में स्थापित साइरस और दारियुश के साम्राज्य तथा उनके द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों पर प्रभाव की जानकारी दी गई। इसके बाद यूनानी सम्राट सिकंदर के ईसा पूर्व 326 में भारत आक्रमण, तक्षशिला तक पहुंचने और उसके बाद सैनिकों के विद्रोह के कारण वापस लौटने का विवरण है। अध्याय में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य का विस्तार और कौटिल्य की भूमिका का उल्लेख है। सम्राट अशोक के शासन, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से उसके हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म स्वीकारने, धर्म प्रसार, लोक कल्याणकारी कार्य और स्तंभ शिलालेख निर्माण की जानकारी दी गई। मौर्यकालीन प्रशासन, जनजीवन, कला, साहित्य और उद्योगों का विवरण भी शामिल है। अंततः मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था, जिसके पतन के बाद कई अन्य राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ।